जंगल की दुनिया में विशालकाय और बेहद ही खतरनाक जानवरों की कोई कमी नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस धरती पर एक ऐसा लड़ाकू जानवर भी मौजूद है जो वैसे तो साइज में छोटा होता है, लेकिन अपने बेरहम हमले से बड़े शिकारियों को भी धूल चटा देता है। हम बात कर रहे हैं स्टोड्स की, जो दिखने में तो काफी सीधे साधे और मासूम से होते हैं, लेकिन ये अपनी इसी मासूमियत का फायदा उठाकर शिकार को मौत के घाट उतार डालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इंटरेस्टिंग वीडियो को, जिसमें हम आपको स्टोड से जुड़े कुछ मजेदार फैक्ट्स के साथ साथ इनके अपने शिकार पर किए गए मर्सिलेस अटैक से रूबरू कराएंगे। मासूम चेहरा, छोटी कद काठी और कमाल की फुर्ती, ये हुलिया है स्टोड्स का। लेकिन आप इनके मासूमियत से लबरेज चेहरे पर अपना दिल मत खो बैठिएगा, क्योंकि ये छुटकू महाराज स्वभाव के चालाक और खूंखार शिकारी है। अपने अग्रेशन में ये किसी भी जीव को यमलोक पहुंचा सकते हैं और अपने शिकार को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब चाहे वो शिकार साइज में छोटा हो या फिर बड़ा, जो इनके सामने आ जाता है इसका जिंदा बचकर वापस जाना नामुमकिन हो जाता है। वैसे आमतौर पर स्टोड्स का नाम एनिमल किंगडम के एक स्मॉल प्रेडेटर के रूप में लिया जाता है। पूरी तरह से कार्निवोरस होने के साथ इनके दांत काफी शार्प होते हैं, जिसकी मदद से ये अपने शिकार को बहुत ही बेरहम मौत देते हैं। उस पर भी जब इनकी भूख अपने चरम पर पहुंच जाती है तो ऐसे में ये अपने से बड़े साइज के जानवरों को भी अपना शिकार बनाने से पीछे नहीं हटते। ये खूंखार शिकारी सबसे पहले अपने शिकार के ऊपर सवार होते हैं और फिर उसे गर्दन के पीछे से काट कर मार डालते हैं, जिसके बाद देखते ही देखते ये अपने लिए टेस्टी फूड का जुगाड़ कर लेते हैं। यही कारण है कि इनके अग्रेसिव नेचर और शिकार करने के शातिर तरीके को देखकर ही इन्हें दुनिया के सबसे आक्रामक शिकारियों में से एक माना जाता है। इसके अलावा इनका शरीर पतला और इतना लचीला होता है कि ये कहीं भी बड़ी ही आसानी से घुस जाते हैं और तंग से तंग रास्तों में भी अपने लिए जगह बना लेते हैं। इनकी यही खासियत इन्हें एक मर्सिलेस हंटर बनाने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यूरेशिया और नदर्न अमेरिका के उत्तरी भाग में पाए जाने वाले स्टोड को आमतौर पर यूरेशियन अर्मिन, बेरिंजियन अर्मिन और अर्मिन भी कहा जाता है। अब अगर इनकी शारीरिक बनावट के साथ साथ वजन और आकार की बात की जाए तो इनके पास एक लंबा शरीर, एक लंबी गर्दन, छोटे पैर और एक छोटा सा सिर होता है। आमतौर पर जहां इनके बॉडी का ऊपरी कोट रेड या ब्राउन कलर का होता है, तो वहीं इनके शरीर का निचला हिस्सा व्हाइट या क्रीम कलर का होता है। हालांकि अधिक ठंड पड़ने या फिर अपनी जरूरत के हिसाब से ये रेड और ब्राउन कलर को पूरी तरह व्हाइट में तब्दील करने की काबिलियत रखते हैं और इनका ये व्हाइट कलर कई बार इन्हें कैमोफ्लेज करने में काफी मददगार साबित होता है। जहां एक एडल्ट मेल स्टोड की लंबाई लगभग 19 से 32 सेंटीमीटर के आसपास होती है, तो वहीं एक फीमेल स्टोड की लंबाई तकरीबन 17 से 27 सेंटीमीटर तक होती है, जबकि इनका अधिकतम वजन करीब 260 ग्राम के आसपास होता है। अब ये तो हुई स्टोड से जुड़े कुछ मजेदार फैक्ट्स, लेकिन चलिए अब हम आपको इनके कुछ ऐसे मर्सिलेस अटैक्स को दिखाते हैं जिसे देखकर आप ये खुद ब खुद समझ जाएंगे कि स्टोड्स की भोली सूरत के पीछे कितना बड़ा शैतान छुपा होता है। स्टोड अटैक्स रैट। इस क्लिप में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जब बात शिकार की आती है तो स्टोड आखिरकार कितना खतरनाक रूप अख्तियार कर लेते हैं। एक तरफ जहां ये स्टोड इस चूहे को किसी भी हाल में अपना शिकार बनाने की कोशिश में लगा होता है, तो वहीं दूसरी ओर चूहा अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहा होता है। ऐसे में इन दोनों के बीच जोरदार लड़ाई चालू हो जाती है और देखते ही देखते ये दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाते हैं। कभी स्टोड चूहे को पटकता है तो कभी चूहा अपनी जान बचाने के लिए स्टोड के ऊपर पलटवार करता है। हालांकि काफी देर तक जीवन और मौत के बीच चले इस महासंग्राम के बाद आखिरकार स्टोड चूहे के ऊपर सवार होकर अपने नुकीले दांत उसके गर्दन में गड़ा देता है और फिर उसे अपने जबड़े में दबोचकर वहां से चलता बनता है। स्टोड अटैक्स रैबिट। अब जरा इस स्टोड को ही देख लीजिए, जो इस खरगोश को अपने रेडार में ले लेता है और फिर उसे अपना शिकार बनाने के लिए ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर देता है। हालांकि खरगोश साइज के मामले में स्टोड से काफी बड़ा होता है, लेकिन इस बात का स्टोड की सेहत पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसे तो बस अपने शिकार से मतलब होता है, फिर चाहे वो आकार में इनसे छोटा हो या बड़ा। स्टोड खरगोश के ऊपर सवार होकर उसकी गर्दन को काटना शुरू कर देता है, जिससे खरगोश दर्द के मारे बिलबिला उठता है और अपनी जान बचाने के लिए एक जोरदार किक स्टोड के ऊपर जमा देता है, जिसकी वजह से स्टोड उछलकर दूर जा गिरता है। लेकिन अगले ही पल एक बार फिर से ये खरगोश के ऊपर सवार होकर इसे नोचना शुरू कर देता है। हालांकि स्टोड के लगातार अटैक से थोड़ी ही देर में खरगोश की जान निकल जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी स्टोड का हमला कुछ इस तरह से चालू रहता है जैसे मानो ये कंफर्म कर रहा हो कि खरगोश वाकई में मर गया या फिर इसके अंदर थोड़ी सांस अभी भी बाकी है। स्टोड अटैक्स बर्ड्स। स्टोड इतने खतरनाक होता है कि कई बार ये आसमान में उड़ने वाले बर्ड्स को भी अपना निशाना बनाने से परहेज नहीं करते, और जब भूख के मारे इनके पेट में चूहे कूदने शुरू हो जाते हैं तो ऐसे में ये बर्ड्स के बच्चों को भी अपना निवाला बनाने से बाज नहीं आते। ऐसा ही एक मामला देखने को मिला जब ये चिड़िया अपने मासूम से बच्चों को घोंसले में छोड़कर भोजन की तलाश में जैसे ही निकलती है, ठीक तभी मौके की ताक में बैठा ये भूखा स्टोड वहां आ पहुंचता है और पेड़ के अंदर बने इस घोंसले में से चिड़िया के बच्चों को एक एक करके बाहर निकालना शुरू कर देता है, ताकि उन्हें अपना निवाला बनाकर अपने पेट की आग को शांत कर सके। स्टोड वर्सेस स्क्विरल।
चलिए अब आपको स्टोड के खतरनाक अटैक का एक ऐसा ही दूसरा मामला दिखाते हैं, जब इस बर्फीले इलाके में स्टोड और स्क्विरल के बीच घमासान शुरू हो जाता है, जिसके बाद अपने सामने आए शिकार को देखकर स्टोड गिलहरी के ऊपर जोरदार हमला करना शुरू कर देता है। हालांकि थोड़ी देर तक चली इस लड़ाई के बाद स्टोड वहां से चला जाता है, लेकिन इसका गुस्सा ठंडा नहीं होता और एक बार फिर से ये वापस आता है और फिर देखते ही देखते स्क्विरल के ऊपर टूट पड़ता है। तो वही स्क्विरल भी स्टोड को बराबर की टक्कर देता है, लेकिन स्टोड के गुस्से के सामने इसकी ईख नहीं चलती। ऐसे में स्टोड के इस आक्रामक रूप को देखकर तो ऐसा ही लग रहा था जैसे मानो आज ये इस गिलहरी को बर्फ के अंदर जिंदा दफन करके ही दम लेने वाला है। स्टोड स्टीलिंग एग्स। अब जरा एक नजर इस क्लिप के ऊपर भी डाल लीजिए, जिसे पहली नजर में देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये स्टोड इन अंडों के साथ खेल रहा है, लेकिन हकीकत में ये इन अंडों के साथ खेल नहीं रहा बल्कि इन्हें चोरी करने की फिराक में लगा है, क्योंकि स्टोड कई दूसरे जीवों को अपना शिकार बनाने के साथ साथ अव्वल दर्जे के अंडा चोर भी होता है और जब कोई शिकार इनके हाथ नहीं लगता तो ये अंडों के ऊपर हाथ साफ करके ही अपना गुजारा करता है। इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल तब देखने को मिला जब ये स्टोड भोजन की तलाश में भटकता हुआ मुर्गी के इन अंडों के पास आ पहुंचता है और फिर थोड़ी देर इधर उधर मुआयना करने के बाद इस अंडे को लेकर वहां से चुपचाप निकल जाता है। अब इस स्टोड को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि जैसे आज इसके हाथ कोई शिकार नहीं लगा है और इस अंडे को खाकर ही अपना काम चलाने वाला है। स्टोड वर्सेस कैट। इस वीडियो में जैसा कि हम पहले भी जान चुके हैं कि स्टोड को जब काफी तेज भूख सताती है या फिर किसी बात को लेकर इनके सिर पर गुस्सा सवार होता है तो ये बिना किसी अंजाम की परवाह किए ही साइज में अपने से बड़े जानवरों से भी भिड़ जाते हैं। ऐसा ही एक मामला देखने को मिला जब ये स्टोड अपने से कई गुना बड़े इस बिल्ली मौसी से पंगा लेने जा पहुंचता है और फिर बार बार हमला करना शुरू कर देता है। हालांकि इस दौरान बिल्ली स्टोड को अपने से दूर करने की काफी कोशिश करती है, लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और कभी बिल्ली के सिर पर सवार होकर तो कभी उस पर पीछे से अपने दांत गड़ाने की कोशिश करता है। लेकिन इसकी हरकतों को देखकर तो ऐसा ही जान पड़ता है कि जैसे आज ये स्टोड इस बिल्ली को अपना शिकार बनाने के नहीं बल्कि इसके साथ मस्ती करने के मूड में है। स्टोड वर्सेस स्टोड। वीडियो के अंत में आइए अब आपको एक ऐसे क्लिप से रूबरू कराते हैं जिसे देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि स्टोड किसी के भी सगे नहीं होते और जरूरत पड़ने पर ये अपने संगे संबंधियों पर भी जानलेवा हमला करने से बाज नहीं आते। दरअसल यहाँ दो स्टोड के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे को जान से मारने पर पूरी तरह से उतारू हो जाते हैं। कभी पहला स्टोड दूसरे के ऊपर जानलेवा हमला करता है तो कभी दूसरा स्टोड पहले के ऊपर पलटवार करता है। हालांकि काफी देर तक चले इस महासंग्राम का अंजाम क्या हुआ ये तो हमें नहीं पता, लेकिन इन दोनों के बीच में लड़ाई को देखकर एक बात तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है कि स्टोड के ऊपर जब गुस्से का भूत सवार होता है तो ये किसी को भी मौत के घाट उतारने पर पूरी तरह से आमादा हो जाता है, फिर चाहे सामने वाला इनकी अपनी बिरादरी का ही क्यों ना हो। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो यही खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही इस वीडियो